पहले के गवर्नमेंट का पहले 12 का पेपर होता बाद में क्या होता है। अब ऐसा है हमने तो पहले वो होता था। रफ करूं? सबका हो गया? किया ना पहले रहता था अब नहीं मिलेगा। अरे जब कम रहे तो बोल दिया हम कम बाना ना 3 तू गया था उधर? कम ना जा ये असमस्या मार देगा सर। ये फोन गिरेगा नीचे ना गिरेगा। ठीक है। ए बच्चा लोग हो गया क्या सबका? रफ कर दो। ए देखो, जब भी ऐसा रिलेशन रहेगा ना, और अगर उसने पूछा क्या बताओ इसमें डोमेन क्या और रेंज क्या है, तो इसमें जितना भी एक्स का कोऑर्डिनेट है, कितना एक्स का कोऑर्डिनेट 1 2 3 4, ये क्या है? डोमेन। और रेंज क्या आएगा इसमें? 5 6। एक्स के कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? डोमेन। और वाई के कोऑर्डिनेट को रेंज। वाई के कोऑर्डिनेट को कोडोमेन बोलते हैं। कोडोमेन का मतलब दूसरा होता है बाबू। लेकिन आप कोडोमेन क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि कोडोमेन आपको नहीं है, इसलिए मैं नहीं सिखा रहा हूं। ठीक है। देखो, कोडोमेन का मतलब क्या होता है आपको कैसे बता देता हूँ, लेकिन आपको नहीं पढ़ना है। जैसे हम लोग ए दिया रहता है, बी दिया रहता है, राइट ना, और अपने को ए क्रॉस बी निकालने को बोला है ना। तो जो ए का एलिमेंट होता है ना, ए का एलिमेंट, उसको हम कोडोमेन बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ए का एलिमेंट और एक मतलब डोमेन, दोनों का दोनों क्या होता है? सेम आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि दोनों सेम हो, लेकिन कभी कभी डोमेन और कोडोमेन सेम भी होता है। ठीक है। इसलिए तो उसका नाम क्या है? कोडोमेन। को का मतलब होता है सेम। को का मतलब क्या होता है? सेम। जैसे आपने पढ़ा है ना कोप्लेनर, पढ़ा है कि नहीं? कोप्लेनर नहीं सुना? कोप्लेन नहीं सुना? कोलिनियर, कोलिनियर सुना है? देखो, तो को का मतलब होता है सेम और लीनियर का मतलब होता है लाइन। ऐसे पॉइंट जो सेम लाइन पे आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर। ऐसा मीनिंग कहीं ढूंढने का जरूरत नहीं है, वर्ड में ही उसका नाम रहता है, इसलिए तो नाम वैसे रखा जाता है कि नहीं? देखो ना, जब कोई माँ बाप अपने बेटे का नाम राम रखता है, लेकिन या फिर
पे ऐसा नाम रखता है तो वो सोचता है ना मेरा बेटा बड़ा होकर ऐसा बनेगा, है कि नहीं? लेकिन आजकल देखो नाम रहता है सुरेश, है कि नहीं? काम रहता है कि नहीं? लेकिन ऐसे ही सेम थिंग है इसमें भी, जो नामकरण हुआ है ना जितना भी मैथ्स में या कोई भी सब्जेक्ट में, आपको कुछ ज्यादा उसका मीनिंग अगर समझ में आया तो बस आप उसके वर्ड्स पे उसकी मीनिंग को ढूंढने की कोशिश करो, आपको समझ में आए क्यों एग्जैक्टली होता है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है? क्या लिखा है? हाँ एक्सप्रेस, आगे तो बोल क्या है? काशी एक्सप्रेस है। हाँ क्या लिखा है? भावनगरी एक्सप्रेस है ना? देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 100 दिया है एंड वी हैव टू राइट द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। व्हाट डू यू मीन बाय दैट ऑर्डर्ड पेयर? देखो पेयर का मतलब होता है दो और ऑर्डर का मतलब है वो चीज जो इसके ऑर्डर को माने, वो पेयर जो इसके ऑर्डर को माने, वो ऑर्डर लिखना है, वो पेयर लिखना है। अब कौन सा ऑर्डर है इसका भाई? तो वो दोनों पेयर जो इसके ऑर्डर को माने, मतलब जो इसको सेटिस्फाइड करे, समझा? और एक चीज और, वो एक्स और वाई क्या होना चाहिए? तो देखो वहां पे लिखा है डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब होल नंबर होना चाहिए, समझा? पहली बात तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दूसरी बात फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, करेक्ट? तो देखो क्या लेंगे हम लोग, सबसे पहले x का वैल्यू अगर 0 लिया तो y कितना हो जाएगा? 10। देखो ना 0 पुट किया तो 0 जाएगा, तो y स्क्वायर इक्वल टू 100, तो y कितना आएगा? 10। माइनस तो लेना नहीं है। अगर x का वैल्यू मैं 4 लूंगा, 6 और 8 है, 6 और 8, हाँ मतलब अगर 6 लिया तो y कितना हो जाएगा? क्योंकि देखो 6 लिया तो 36 ना, 36 उधर गया, 100 में से 36 गया, कितना बचेगा? 64, और 64 का रूट लेंगे तो कितना आएगा? 8। और अगर x 8 लिया तो y 6 आ गया, x अगर 10 लिया तो y 0। तो ऑर्डर पे क्या आ गया? ऑर्डर पे क्या आया? 0 10 6 8 8 6 10 समझे सबको? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बोलो तो क्या लिखा है? राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। पहला क्या दिया है? a comma b such that a belongs to natural numbers a less than 6 and b equal to 15 and b equal to 4। Done? पक्का? सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। देखो a लेस देन 6 है और b 4 है, बराबर ना? तो हाँ, और a क्या है? नेचुरल नंबर, तो a कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से, 1 2 3 4 5, लेकिन एवरी टाइम b क्या लेना है? 4। तो आएगा 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4, बस। क्योंकि a का वैल्यू क्या है? लेस देन 6 है और हमेशा आंसर किस फॉर्म में लिखना है?
ए कॉमा बी, ए पहले रहेगा और सी बाद में, बट बी क्या है, करेक्ट है। अब इसका डोमेन भी लिखना है, बोलो डोमेन क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और रेंज क्या आएगा 4। सबको समझा, अच्छे से समझा, पक्का, क्या टीका महाराज, नहीं समझा, खड़े हो जाओ, सुनते रहते तो कहाँ समझेगा, देखते देखते घर पे पहुंच गया तो तू क्या था कि नहीं घर पे देखते देखते तो कहाँ पे गया था, कहाँ तक पहुंचा गया, ये पेन से लिखा मैंने कौन सा लिखा, कहाँ पे बोल, 1 2 3 देख, इसका मतलब क्या है, क्या लिखा है 6 से छोटा, लेकिन 6 से छोटा कहाँ से, कितना छोटा होता है, बहुत सारे छोटे नंबर होते हैं ना 6 से, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, मतलब 6 से छोटा और सबसे छोटा 1, मतलब 1 से लेके 5 तक नंबर लेना है ना, इसीलिए ए का वैल्यू 1 से लेके 5 तक, समझा, पहले भी बोला था मैंने, लेकिन तू बोला ना तू घर पे पहुंच गया था समझा, जब मैंने लिख दिया तो अचानक अरे कहाँ पे पहुंच गया, सर ने किसे लिख दिया, देखते देखते तू घर तक पहुंचा था, है ना, हो गया ना सबका, सबको समझ में आया, चलो आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या लिखा है, देखो a प्लस बी इक्वल टू 12, सेकेंड नंबर क्या लिखा है, a b such that a comma b belongs to natural number and a plus b equal to a इकडे बोलो, a plus b equal to कितना है 12, क्यों है ये देखो इधर, a प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया, ओके। अब देखो सबसे पहले a का सबसे नेचुरल नंबर में सबसे छोटा कितना नंबर होता है, a का 1 होता है, कितना स्टार्ट करते हैं, क्या आएगा फिर 111, क्योंकि अगर a का वैल्यू 1 लिया तो b कितना हो जाएगा 3 2 10 3 9 4 8 5 7 6 7 5 8 4 9 3 10 2 11 1, है ना। अब आ गया बारी किसका, डोमेन, और दूसरा रेंज, बोलो डोमेन क्या आएगा इसका 1 to 11 और रेंज क्या आएगा 11 to 1, समझा, पक्का। अनुराग चौबे,
नहीं आएगा। तो हुआ हाँ ए कहाँ पे हुआ अपना सेवन का थर्ड वाला कर लो ना फटाफट उसमें तो डायरेक्टली आ जाएगा ओके 8 वाला देखो अभी 8 वाले में क्या लिखा है एक वाला देखो एक वाला क्या लिखा है ए दिया है कितना 68 बी दिया है कितना 135 राइट है आज देखो क्या है ए कॉमा बी such that A belongs to A minus B is an even number ये देखो अपने को वही लेना है जो इवन नंबर है अरे इवन है ये ऑड है जब सबट्रैक्ट करेंगे तो इवन में से ऑड जाएगा तो ऑड बचेगा ना इवन जुड़ जाएगा यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ये देखो as set of A is even number and set of B is odd number. Therefore, A minus B can never be a even number, right? Yes. Therefore, R is an empty set. R is an empty set. क्यों empty set है पता चला? Yes. आगे क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या लिखा है write the relation in and also write dominant. क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट क्या लिखा है
is prime number less than 15, less than। तो देखो a क्या आएगा, a स्क्वायर ना प्राइम नंबर लेस देन 15। सबसे छोटा प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 2 इज द लोवेस्ट प्राइम नंबर। देखो 2 4, फिर क्या आएगा 3 9, फिर कितना आएगा 5 25, फिर कितना आएगा 7 49, फिर कितना आएगा 11 121, फिर 13 169, लेस देन 50 हो गया। हाँ बोलो क्या, तो 2 से लेके 13 तक, राइट ना, 2 3 5 7 11 एंड 13, दीज आर द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है, वो नंबर जो खाली खुद से या 1 से डिवाइड होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, राइट ना, जो खाली खुद से और। अब बताओ इसमें डोमेन क्या आएगा, 2 3 5 7 11 13। रेंज क्या आएगा, रेंज 4 9 25 49 121 डन। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या लिखा है, a comma 1/8, that e belongs to a। तो बोलो क्या क्या आ जाएगा इसमें, पहले कहा देखो a क्या है, नेचुरल नंबर है, 0 से बड़ा है और लेस देन इक्वल टू 5 है, तो पहला कौन सा आएगा 1, तो 1/1 भी 1 आता है, 2 1/2 3 1/3 4 1/4 5 1/5, बराबर है, डन, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखो फटाफट, इसका डोमेन और रेंज भी लिखना है। ये क्या कर रहा है, क्यों लिख, फोटो क्यों ले रहा है, ले बेल ले लिया, क्यों, अच्छा पेन नहीं दे रहे, बस एक किसी के पास 2 रुपए वाला पेन है, एक किसी के पास 2 रुपए वाला पेन है एक्स्ट्रा। अरे ये 2 रुपए का मिलता है, अच्छा तो आप लोगों के पास डिजाइन मेट्रो जाने का, मेट्रो, और वहां से ना पूरा एक बॉक्स पेन ले लेने का, ₹2 का पूरा मिल जाता है, पूरे साल भर तो किसी से पेन भिजवाने की जरूरत नहीं।
अभी आप बेनिफिट है ना, स्कूल में तो यहाँ पे जेल पेन देखो तो 20 रुपए का देते हैं, उधर गया तो 25 जेल पेन और 15 रिफिल फ्री में, पूरा मिला के कितने का मिला? 180 रुपीज। 180 रुपीज का मतलब टोटल कितना हो गए? 40। 180 रुपीज का कितने का एक पड़ा? हार्डली 4-5 रुपए का। और वही पेन जो लेके आते हैं ना इन लोग होलसेल वाले जो दुकान पे बेचते हैं, तो एक जो है 10 या 15 रुपए का बेचते हैं। अब ये वो पूरा साल भर लेके गया आराम से, टेंशन नहीं। मैं तो फिर अब तो 5th स्टैंडर्ड तक मैं गांव में पढ़ा, तो हम लोग तो कुछ शायरी इसमें रख के लिखते थे। हाँ, अब तो 5th स्टैंडर्ड एक बार बॉक्स खरीद लिया ना, तब मेरे टाइम पे 5 पैसे का मिलता था एक पुड़िया, 5 पैसे का एक पूरा बॉक्स आता था, करीबन 5 रुपया या 7 रुपए का पूरा बॉक्स मिलता था, इतना बड़ा। और एक बार बॉक्स ला के रख दिए घर पे, उसमें से जब भी जरूरत है एक ले लो, पानी डालो और उसको उस टाइम पे इतना भी नहीं मिलता था। When I was in national college ना, जब मैं national college में मेरा एडमिशन हुआ था 11th स्टैंडर्ड में, तो मैं national college जाता था 5 रुपए लेके, 5 रुपीस। कभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ ऐसे मुझे 12th पास किया, लेकिन कभी तुमने पैदा भी नहीं हुआ। मैंने 12th पास किया था 98 में मैंने 10th साल पास किया। 22 साल उसका नाम आता है, उसको 90 मिला है। उस टाइम पे ना कॉलेज है एनएल कॉलेज, वहाँ पे मैंने फॉर्म भरा था, जब साइंस स्टार्ट हुआ था, तो मैंने फॉर्म भरा था ना, तो वो मुझसे पूछ रहा था आप इधर एडमिशन लेने वाले हो? तो ऐसे क्यों पूछ रहा है, आप इधर एडमिशन लेने के लिए तभी तो। उस टाइम पे क्या होता था ना, हर एक कॉलेज में जाके फॉर्म भरना पड़ता था। जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है ना, तो हर एक कॉलेज में जाके पैसा खरीदो फॉर्म, 200 रुपए 150 रुपए में, और फॉर्म भरो। तो मैंने ऐसे 5-6 कॉलेज में फॉर्म भरा था। तो उस दिन जिस दिन लिस्ट निकला ना, तो मैं गया था लिस्ट में नाम देखने, नीचे ढूंढ रहा था, तो मेरा दोस्त भी गया था ना, बोलता है ऊपर देख, तो मैं देखा तो मेरे नाम से स्टार्टिंग था। मैं बोला अरे इसलिए वो पूछ रहा था इधर लेने वाले हो क्या एडमिशन, फिर मैंने वहां पे एडमिशन ले लिया था पहले। तो नेशनल कॉलेज में जब भी भरा, लेकिन बहुत दूर है नेशनल कॉलेज, हालत ज्यादा है। लेकिन ये था कि कॉलेज जाते ही कौन था। 11th में गया, 11th में एकदम सिंसियरली गया, तो देखता था ना, हम 4-5 लोग को ही सर पढ़ाते थे, एक जगह बैठते थे हम लोग, तो सर भी हम लोग को देख देख के बोर हो गया है, यार नहीं जाते। 12th में तो मैं
कॉलेज डायरेक्ट दिवाली में क्या था? प्रिंसिपल ने ना अंडरटेकिंग फॉर्म दिया था लिखने के लिए कि अगर इसका अटेंडेंस 75% से कम रहा तो वी विल नॉट अलाउ फॉर एग्जामिनेशन। जब पेरेंट्स को लेके आना तो पापा गए थे मिलकर, पापा को साइन करने को बोला, पापा को बोला उसने आपका बेटा अटेंडेंस नहीं है, पापा को पहले से बोल के लेके आता, बोलना मत वहाँ पे, शिक्षा बस बैठे रहना। पापा पढ़े भी ना, मम्मी और पापा का भी स्कूल ही है, लेकिन सोचो उन्होंने मुझे इंजीनियर बनाया है ना। तो ये पापा मम्मी मेरी बात सुनते थे, उन लोगों को पता था, और मेरे कॉलेज वालों ने भी ना मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। वो खुद सामने से बोल रहे थे, राम तुझे लेक्चर आने की जरूरत नहीं है, तू बस पढ़ाई पे अपने ध्यान दे। वो तो वहाँ का वाइस प्रिंसिपल ही हम लोग को मैथ्स पढ़ाता था ना, और मेरा 11th के पहला यूनिट टेस्ट में भी 40 आउट ऑफ 40 था, सेमेस्टर में भी 100 ऑफ 100 था, जितने भी मैथ्स के एग्जाम होते थे ना उसमें आउट ऑफ ही रहता था, और वाइस प्रिंसिपल ही हमको मैथ्स पढ़ाता था। सबसे बड़ा सपोर्टर मेरे साथी था, टेंशन नहीं था वो मुझे बहुत, तो वो खुद बोलता था कोई टेंशन मत ले लेक्चर का, तो बस खाली पढ़ाई पे। वैसे मुझे 12th में सोचो, सब लोगों का 10th में क्या होता है, 10th से 12th में मार्क्स कम होते हैं ना, मेरे को 10th में 86% और 12th में 93%। कम हुआ है ना, नहीं रियल में परसेंटेज ना इंक्रीज होना चाहिए। आप बताओ अभी आप कितना सब्जेक्ट पढ़ते हो, है ना 6, और ये वो सब्जेक्ट है जो आपको पसंद है, इसलिए आपने लिया है ना सब्जेक्ट, है कि नहीं। और 10th स्टैंडर्ड में तो वो सब्जेक्ट भी अपने को पढ़ना पड़ता था जो अपने को पसंद नहीं था, तो भी जितना अपना परसेंटेज आया है, तो आपको जब पसंद का सब्जेक्ट मिला है तो परसेंटेज बढ़ना चाहिए कम होना चाहिए? मेरा परसेंटेज 86 क्यों आया पता है, जबकि मुझे मैथ्स में 150 आउट ऑफ 150 10th स्टैंडर्ड में, साइंस में 149 आउट ऑफ 150, मेरा एसएस की वजह से मुझे 150 में से ओनली 91 मार्क्स मिला है। वो और मराठी, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे है ना जिन्होंने मेरी पूरी परसेंटेज की वाट लगा दी। वहां पे मुझे 100 में से ओनली 62 या 63 था, ये दोनों मिलके मेरी पूरी, नहीं तो मेरा 90 के पार जाता था परसेंट, 95। मेरे स्कूल वालों ने मेरा रिजल्ट देखा तो उनको विश्वास ही नहीं था कि मेरा रिजल्ट है, बोलते नहीं इतना कम कैसे आ गया। मतलब उनको एक्सपेक्ट नहीं था, उनको लगा था कि स्कूल का टॉपर यही बनेगा, उसको मार्क्स मतलब 90 अप ही आएगा, 90 to 93% उन लोगों ने गेस किया था। लेकिन मेरा तो जिस दिन मराठी और एसएस गया था मैं समझ गया क्योंकि मैं बोलता हूँ मुझे रट्टाफाई होता ही नहीं है, मैं रट नहीं सकता कोई भी सब्जेक्ट, ऐसा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी ना। मैं अगर शायद से अगर मेडिकल में गया होता ना डॉक्टर बनने के लिए, तो मैं कभी जिंदगी में बन ही कभी नहीं बन पाता, क्योंकि पूरा रटना होता है और मैं रट नहीं सकता। इंजीनियरिंग में कैसा है, पूरा हर एक सब्जेक्ट में मैथ्स होता है, हर एक सब्जेक्ट में मैथ्स होता है, टेंशन नहीं, कुछ रटने का जरूरत नहीं था। हाँ खाली समझने का ब्रेन। ये हो गया लिख के बच्चों। इसलिए आप लोग को भी ऐसा सोचो मत कि आप लोग कॉलेज में आ गए हो, ऐसा समझो कि आज भी आप लोग स्कूलिंग के लिए पढ़ रहे हो, तो 100% आपका परसेंटेज बढ़ेगा, समझ में आया। और जब आप ऐसा कॉलेज कर ले, तो मैं कॉलेज में आ गया हूँ, मुझे कौन बोलने वाला है ना। इसलिए खुद के लिए पढ़ो, ऐसा नहीं कि